शाह साहब, गुज़िश्ता वीडियो में हमने गौस पाक की करामात के हवाले से एक सेशन किया, उसमें जो गौस पाक का धोबी और नज़र अरवा वाला, तो उसमें आपने ये कहा कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, ऐसे ही। अब ये बात भी तो अकल में नहीं आ रही ना कि लोग भी एतराज़ कर रहे हैं और कि हमारी अकल में भी नहीं आ रही है कि 12 साल बाद डूबी हुई कश्ती गौस पाक ने कैसे निकाल ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब, सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि करामत और मौजिज़ा ये दो ऐसी चीज़ें हैं, आप चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र की किताब पढ़ लीजिए, इल्म अकायद से मुतालिक जो जी, जिसे इल्म कलाम कहा जाता है, जी, इसी तरीके से आप तफसीर पढ़ लीजिए, यूं ही आप अहादीस की शुरुआत जो लिखी गई हैं वो पढ़ लीजिए। किसी भी मकतबा फ़िक्र की किताब हो, तारीफ़ ये लिखी गई मौजिज़ा और करामत की कि ऐसी बात जो खिरके आदत हो, यानी अक्ल के ख़िलाफ़ हो, आदत के ख़िलाफ़ हो। सही। यानी मौजिज़ा और करामत होता ही वो है कि जो आदत के ख़िलाफ़ हो, अक्ल जिस बात को तस्लीम ना करे। सही। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक सिर्फ मिसाल दे दूं कि एक मशहूर मौजिज़ा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पानी आपकी मुबारक उंगलियों से लगने की वजह से 1500 लोगों ने पिया। वाह। एक कटोरा पानी का 1500 लोगों ने पिया, या एक मशकीज़ा था जो भी था जी। तो अब सोचने की बात यह है कि ये अगरचे अकल में नहीं आता, लेकिन चूंकि मौजिज़े की जी, तारीफ ये है कि वो अकल में ना आए। सही है। तो अब जो लोग यहाँ पर ये एक मिनट शाह साहब, जी 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 यहाँ पे एक मिनट, यहाँ मेरा सवाल है कि आपने जो बता दिया कि मौजज़ा और करामत होता ही वो है जो गैर मामूली हो, जो अकल में ना आए, जी, तो आप ये बताएं कि कुरान में कोई इसकी मिसाल है? ये मैं यही चाहता था कि आप इस तरह का सवाल करें ताकि वो लोग जो सरकार बगदाद या दीगर औलिया किराम की हकीकी करामात पर एतराज़ात करते हैं, हकीकी करामात पर एतराज़ात करने वालों को ये हकीकत पता लग जाए कि कुरान मजीद और फुरकान अल हमीद के अंदर इस तरह की बहुत सारी बातें मौजूद हैं जो अकल में नहीं आती। कबल इसके कि मैं करामत की तरफ या अकल के ख़िलाफ़ बातों की तरफ या मौजिज़े की तरफ जाऊँ, जी, मैं यहाँ पर एक कायदा ये बयान कर दूँ कि हर वो चीज़ जिसको कुरान डिक्लेयर कर दे कि ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, सही, मैं समझता हूँ कि साहिब ईमान को उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। एक बात। सही। दूसरी बात यह कि वली की जो करामत होती है वो दरअसल नबी का मौजज़ा होता है। वली की करामत जो दिखाई जाती है वो उसके नबी की हक्कानियत की दलील होती है। अब रही ये बात कि कुरान मजीद और फुरकान हमीद के अंदर इसका सबूत मौजूद है या नहीं है। ये सबसे पहले यहाँ पर मैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कोट करना चाहूँगा। सूरह बकरा पारा नंबर 3 और आयत नंबर इसकी 256 है, 256। यहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कुरान पाक के अंदर के फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल तक आप पर मौत तारी रखी। अब देखिए ये अकल में नहीं आता। अब 100 साल के बाद आप पर मौत तारी हुई तो फिर सुम्मा बअसा, फिर आपको जिंदा किया। सही। अल्लाह ताला ने आपसे पूछा आप कितना अरसा ठहरे? क़ाल कम लबिस्ता, कितना अरसा ठहरे, कितना अरसा यहाँ पर आप आराम करते रहे? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। तो उन्होंने कहा दिन का कुछ हिस्सा या पूरा दिन, मैं इतनी देर ठहरा हूँ यहाँ पर। तो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया कि फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक। अब ये पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये क्राइटेरिया मौजूद है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल तक मौत तारी रही। वो गधा जिस पर आप सवार थे ये कुरान में मौजूद है। सही। वो गधा जिस पर आप सवार थे उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई, उसकी खाल भी गल सड़ गई, लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस हालत में आप पर वहां मौत तारी की गई, आप उसी हालत में उठे, आपका एक बाल भी काला नहीं हुआ, सफ़ेद नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो जो खाना आप साथ लेकर गए थे तो वो रोटियां वैसी गर्म थी, सालन वैसे ही गर्म था। पानी आप ठंडा लेकर गए थे तो पानी क्या था, वो ठंडा था। सही। अब ये 100 साल का एक तवील अरसा गुजरा। 100 साल के तवील अरसे के बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये बात समझ आती है कि 100 साल तक रोटी पड़ी रहे और 100 साल के बाद वो वैसी ही गर्म हो? सही। जैसी वो अभी घर से पहले थोड़ी देर पहले लेकर निकले थे। सही।
100 साल तक वो पानी वैसा ही ठंडा रहे जैसा वो अभी अपने घर से लेकर निकले थे, वो सालन वैसे ही गर्म रहे, जी। वो बांस न मारे। क्या ये बात अकल में आती है? वाह, लेकिन कुरान ये कहता है कि ये बात अकल में आए या ना आए, चूंकि ये अल्लाह जल्ला मजदुल करीम का इरशाद है तो तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। सही। अब ये एक बुनियादी नुक्ता यहाँ पर ये मसला हल हुआ कि जो बात अकल में ना आए लाजमी नहीं है कि उसका इनकार किया जाए। जी। फिर इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का परिंदों वाला वाकया कि आपने फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुऊहुन्ना यातीनका साया, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है कि वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदे जो है ले लो और उनको फिर ज़िबा करो और फिर उनका कीमा बनाओ और उनको आपस में मिक्स कर दो, गड मिक्स कर दो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ उसको मिला दो और फिर 4 पहाड़ों पर उसका कीमा रख दो, फिर उनको बुलाओ और फिर उनके कीमे एक दूसरे से जुदा होंगे। ये कुरान कह रहा है। सही। एक दूसरे से जुदा होंगे, वो जिसका कीमा जो था, जो बोटी थी वो उसमें मिलेगी और फिर हड्डियां मिलेंगी और फिर उनके ऊपर जो है वो खाल चढ़ेगी, फिर उनके ऊपर पर चढ़ेंगे और फिर वो फड़फड़ाते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मैं अब यहाँ पर आपसे सवाल करता हूँ, क्या अकल इस बात को तस्लीम करती है? नहीं। सही। अकल नहीं मानती इस बात को। तो यहाँ अकल, अब अकल जहां पर अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, ये बात याद रखिएगा कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं है। ईमान का ताल्लुक ही अकल से बाहर जाकर है। सही। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, गुबारे राह है, मंजिल नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम का वाज़ेह तौर पर इरशाद कुरान पाक के अंदर मौजूद है, सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 49, जी, आयत नंबर 49 के आपने खुद फरमाया व उबरियुल अकमा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं जो है मादरजाद अंधों को और कोड़ियों को शिफा देता हूँ, सही। व उहयिल मौता, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। अब मैं आपसे शेख साहब पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात अकल में आती? वाह। कि एक इंसान है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको इंसान मानते हैं हम, तो वो मुर्दे जिंदा करते थे, क्या ये बात अकल में आती है? इसी तरह सूरह काफ की आयत नंबर 25 पढ़ लीजिए कि असहाबे काफ पर 309 साल तक नींद तारी रही और फिर 309 साल के बाद वो उठे, तो क्या ये अकल में आता है? सही। इसी तरीके से कुरान मजीद फुरकान अल हमीद के अंदर और बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद हैं जो अकल में नहीं आती। वो बनी इसराइल का वो आदमी के तज़बहू बकरा क़ालू तत्तखिज़ुना हुज़ुआ क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, ये सूरह बकरा पहले पारे के अंदर मौजूद है। सही। कि बनी इसराइल ने एक मकतूल को जो है वो जबान मारी उसकी गाय की, वो जिंदा हो गया। तो ये इस तरह की बातें कुरान में मौजूद है। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी कुरान से दिखाओ, अब कुरान से तो ये बात दिखा दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आप अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हुए वो देखिए। सीरत हलविया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 413 पर मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अराबी हाजिर होते हैं और आके अर्ज़ करते हैं कि मैं ईमान तब लाऊंगा जब मेरी मुर्दा बच्ची को आप अलैहिस्सलाम जिंदा करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, आपकी दुआ से वो बच्ची जिंदा हो गई। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जिंदा होना आप अलैहिस्सलाम की दुआ से वो भी मौजूद है। और यूं ही हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हुए, ये मौजूदा आप अलैहिस्सलाम का शवाहिदुन नबुव्वा सफ़ा नंबर 105 पर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से, मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 199 पर मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम की दुआ से हजरत जाबिर के जिंदा मुर्दा बच्चे जिंदा हुए। वाह। अब ये बातें भी अकल में नहीं आती। जब ये बात तय हो गई कि अकल में नहीं आती लेकिन चूंकि कुरान में मौजूद है और हदीस में मौजूद है, फिर इससे अगला अब यहाँ पर वो कायदा अप्लाई होगा कि वली की जो करामत होती है जी, वो उस वली की करामत असल में उसके नबी का मौजज़ा होता है या किसी न किसी नबी का मौजज़ा होता है। सही। और इस पर तमाम उलमाए अकायद मुत्तफिक हैं, शरा अकीदा ताविया से लेके शरा कायद नस्वी तक, फिर शरा कायद नस्वी से लेके निबराज तक, सही। फिर आगे अल मुअतक़द अल मुंतक़द तक जितनी भी अकीदे की किताबें सब इस बात पर मुत्तफिक है
कि वली की जो करामत होती है वो दरअसल नबी ही का मौजज़ा होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ वली नबी का मौजज़ा होता है वो उस उम्मत के वली की करामत बन सकता है। ये तकरीबन तमाम उलमाए अकायद ने, तकरीबन सब ने इस बात को लिखा है। मैंने गुज़िश्ता दिनों सुना कि वो एक साहब कह रहे थे कि जी इसमें इख्तिलाफ है। इस बात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जो पहली बात मैंने आपको बताई सही कि वली की जो करामत होती है वो दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मौजज़ा होता है और उनकी सदाकत होती है। सही। अब आ जाइए इस तरफ के हुजूर वाली बगदाद ने 12 साल के बाद कश्ती निकाली। इस पर हमने आपको कुरान पाक से भी दलाइल दे दी जी, अहादीस तय्यबात से भी आपको दलाइल दे दिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि अकल में नहीं आता तो फिर वो इन सब चीज़ों पर भी एतराज़ करें। हुजूर वाली बगदाद की जो 12 साल के बाद कश्ती निकालने वाली जो करामत है उसके हवाले से सिर्फ मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये करामत भी अगरचे अकल में नहीं आती, लेकिन चूंकि मोतबर ज़राए से ये करामत आपकी हम तक पहुंची है, सही, इस वजह से हम इस करामत पर ईमान लाएंगे, इस करामत को मानेंगे। जी, अगर कोई नहीं मानता तो ये उसके अपने फहम का, इदराक का कसूर है। सही, अकल में उसकी नहीं आता तो वो यहीं पर फंस जाता है कि भाई ये अकल में आने वाली बात ही नहीं। अब सरकार बगदाद की ये जो करामत है, आप ये देखिए कि वो 12 साल के बाद कश्ती निकालना, इससे भी आगे की एक अजीब बात आपको बताऊं। जो लोग ये कहते हैं ये तो बाबों की बात है। मैं यहां पर आपको मुहद्दिस इब्ने हजर मक्की हैतमी शाफी आपका फतावा हदीसिया मौजूद है इस वक्त भी PDF में। अगर कोई देखे तो आपने वहां पर वाज़े तौर पर 2 टोक लफ्जों में कहा कि भाई मुर्दे जिंदा करने से आपकी अजीब और आजब करामत ये है, आजब करामत ये, अजीब भी नहीं, आजब ये कि मुर्गी कट गई, अच्छा, और टुकड़े टुकड़े हो गई और पक गई, भुनी गई और फिर खा ली गई, और फिर उसकी हड्डियों पर सरकार बगदाद ने अपना मुबारक हाथ फेरा और कहा कि कुम बेदनिल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो गई। वाह, अब जो लोग ये कहते हैं कि जी मुहद्दिसीन से दिखाए, सही, तो मुहद्दिसीन इब्ने हजर मक्की से बड़ा मुहद्दिस कौन होगा? वाह, उन्होंने अपने फतावा हदीसिये के अंदर इस बात को लिखा है कि वो कहते हैं कि सरकार बगदाद ने मुर्गी को जिंदा किया है। सही, तो जब इस तरह की करामत आपसे मुहद्दिसीन नकल कर रहे हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी जैसे लोग, अल्लामा अब्दुल कादिर इरबली जैसे लोग, इमाम याहिया ताज़फी जैसे लोग, इमाम अब्दुल्ला याफ़ई जैसे लोग, शेख बका बिन बतू मुहद्दिस जैसे लोग, और फिर सुल्तानुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी जैसे लोग, ये सब लोग जो है हुजूर वाली बगदाद की इस तरह की करामात को नकल कर रहे हैं, ये सब मुहद्दिस हैं। सही। तो भाई आपकी अकल में जो बात नहीं आ रही तो वो मुहद्दिसीन अपनी कुतुब के अंदर लिख रहे हैं बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर, तो आप तस्लीम करें या ना करें, हुजूर वाली बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अर्दवन्ना की ये करामत हकीकत है। ऐसा हुआ था, आपकी दुआ से अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने डूबी हुई कश्ती को, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाला था। हमारे उलमा ने इसका रद्द नहीं किया, सही, ये याद रखिए। अच्छा, उसका रद्द किया है वो जो गुज़िश्ता सेशन में हमने बताया था, कौन सा वाला, वो धोबी वाला और नज़े अरवा वाला, उसका रद्द किया, तो हमने उसका रद्द किया। हमने कहा कि ये हकीकत नहीं है, गौसे पाक की तरफ झूठ बांधा जा रहा है। लेकिन ये चूंकि मोतबर कुतुब के अंदर मौजूद है जी, इस तरह की करामात, और ये लिहाजा इस करामत को हम तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि सरकार बगदाद की करामत है। सही। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि हमने कुरान पाक से भी इस पर दलाइल दे दिए, जी, अहादीस तय्यबात से भी इसके नज़ारे दिखा दिए, और फिर आपको मुहद्दिसीन से भी इसकी जो है इसकी तस्दीक करवा दी। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमारी मिल्लत को इस तरह के लोगों के शर से महफूज फरमाए। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।